चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम जो है ना वह चैप्टर नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। क्या तो जो स्टोरी जो ऑफ इंग्लिश को हम यानी कि देख रहे थे, क्या देख रहे थे वो देखिए आप यहाँ से। स्टोरी ऑफ इंग्लिश को हम कवर कर रहे थे। तो स्टोरी ऑफ जो इंग्लिश को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग कितना देख लिए थे, तो चैप्टर नंबर हम इसमें एक को देख लिए थे, 2 को देख लिए थे, यानी कि चैप्टर नंबर 3 तक तो हम कवर कर दिए थे। जो आज जो है ना हम चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा किसके लिए है, 12th कक्षाओं के लिए इसको बनाया गया है। इसमें 110% सही आंसर प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब है कि एक भी जो क्वेश्चन यानी कि गलत नहीं होगा या उसका आंसर भी गलत नहीं होगा। और इसमें क्या है, तो बिहार बोर्ड में जो पूछे गए सवाल जो है वो भी इसमें हम शामिल कर लिए हैं, यानी क्वेश्चन बैंक के रूप में। यानी कि जिस क्वेश्चन में हम ट्रिपल स्टार मार्क्स लगाएंगे, समझिए उस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा गया है। इतना मेहनत तो हम कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज इसमें क्या देखेंगे, तो आज इसमें हम 15+ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 को क्या है, तो स्टोरी जो ऑफ इंग्लिश है उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। जो स्टोरी जो ऑफ इंग्लिश जो है ना, वो चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है सर, मिडिल इंग्लिश। तो आज हम मिडिल इंग्लिश को कंप्लीट यानी कि देखेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस जो PDF जो है ना हम कहाँ देंगे, तो जो व्हाट्सअप चैनल जो है ना वहाँ आप जाके यानी कि ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप जो चैनल का जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप ज्वाइनिंग हो जाइए। वहाँ जाकर हम ये जो PDF को यानी कि सेंड कर देंगे, जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। देखिए आप समझिएगा, लिखिएगा नहीं। देखिए क्या है, पियर्स द क्या है, पियर्स द पॉलमैन वाज रिटन बाय, यानी कि जो पियर्स द पॉलमैन को किसने लिखा था। आपसे अगर बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन अगर आ जाएगा, 5 फरवरी 2026 एक ऐसा दिन है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आपके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा, काश मैं अच्छा से स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़ लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। यदि आप नहीं पढ़ के गए होंगे तो आपको एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आएगा। आप मास्टर को यानी कि लाइन बाय लाइन नंबर में मिलाने के लिए आप पेज को भर रहे होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आज आपके पास टाइम है, आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश को बढ़िया से पकड़ बना लीजिए। यहाँ से आपको कितना 10 से 15 यानी कि मार्क्स जो है ना पूछा जाता है। ठीक, देखिए तो आपसे अगर पूछ देगा, जब बिहार बोर्ड की जब एग्जाम में आप जाइएगा और जब आपके सामने इंग्लिश का पेपर होगा और उसमें आपको दे देगा कि जो पियर्स द पॉलमैन जो है वह किसने लिखा था, तो बोलना है किसने लिखा था, यानी गौर लिखा था, बोले कि चौसर यानी क्या है, चौसर लिखा था, तो बोले कि नहीं सर किसने लिखा था, तो बोले कि लैंग लैंड लिखा था, यानी कि बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन लिखा था, तो यानी कि जो लैंग लैंड है ना उसने लिखा था पियर्सन द पॉलमैन जो किताब को, इसका आपको बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मैं इसी तरीकाओं से दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए आप यहाँ से, निम्नलिखित में से मुद्रान क्या है, तो मुद्रा, हाँ, निम्नलिखित में से मुद्रान क्या है, मुद्रणालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। द प्रिंटिंग प्रेस वाज स्टेप बाय, हमसे पूछा गया है जो प्रिंटिंग जो प्रेस है ना वाज सेटअप बाय, किसके द्वारा जो प्रिंटिंग को प्रेस को बनाया गया है, जो मुद्रणालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो अब बोलना है कि जो बेड के द्वारा किया गया है, तो नहीं सर विक्टोरिया के द्वारा किया गया है, तो नहीं सर किंग यानी कि किंग जॉर्ज के द्वारा किया गया, तो नहीं सर किसके द्वारा, तो ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो विलियम जो केस्टन है ना उनके द्वारा द प्रिंटिंग जो प्रेस वहाँ स्टेप किया गया है। जो मुद्रणालय की जो स्थापना किया गया किसके द्वारा, तो विलियम केस्टन के द्वारा किया गया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। और जो क्वेश्चन जो है ना वो बिहार बोर्ड में इसको कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इंग्लिश यूज्ड बने क्या है, तो इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी वाज नोन एज द, यानी कि जो 15वीं शताब्दी से प्रयुक्त अंग्रेजी को इस नाम से जाना जाता था। आपसे पूछ रहा है कि जो 15वीं शताब्दी से जो प्रयुक्त जो अंग्रेजी को हम किस नाम से जानते हैं, तो क्या हम ओल्ड इंग्लिश को जानते हैं, तो नहीं सर। क्या हम मिडिल इंग्लिश को जानते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश को जानते हैं, तो नहीं सर। तो जो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या होगा, तो यानी कि सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो इंग्लिश यूज्ड फॉर द 15th सेंचुरी वाज नोन एज द एंशिएंट इंग्लिश, यानी कि सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाइए। कि जो 15वीं शताब्दी से प्रयुक्त अंग्रेजी को हम क्या यानी कि प्राचीन इंग्लिश के नाम से जानते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। हु रोट इन द से क्या है, हु रोट इन द कैडबरी टेल्स, जो कैडबरी टेल्स है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्या द कैडबरी टेल्स, क्या लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है, क्या चौसर के द्वारा लिखा गया है,
तो बोलेंगे क्या एड्स के द्वारा लिखा गया है, क्या बियोफ के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि द कैडबरी टेल्स जो किताब जो है ना वह चौसर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि बी जो है ना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में 2019 में और 2021 में 2 बार इसको पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है, 2 बार इसको पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। बोला जा रहा है कि द ईयरली लिटरेचर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द नेचर, द ईयरली लिटरेचर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन नेचर, यानी कि जो मध्य अंग्रेजी काल का जो प्रारंभिक जो साहित्य निम्नलिखित में से यानी कि प्राकृतिक किसमें है, तो मॉडर्न में है, यूनिक में है, रिलीजियस में है या पेनिसिलियन में है, तो बोलेंगे क्या होगा सर, यानी कि रिलीजियस होगा, यानी कि सी जो है ना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगी कि द ईयरली जो लिटरेचर ऑफ द इंग्लिश पीरियड इन नेचर क्या हो जाएगा, तो यानी कि रिलीजियस होगा, यानी कि जो धार्मिक था, जो मध्य जो अंग्रेजी काल का जो प्रारंभिक साहित्य किस प्रकृति में है, तो धार्मिक प्रकृति में है, सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके क्या है, तो यानी कि सीधे आपके आती स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखिए यहाँ से व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड वाज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के इतिहास में आधुनिक अंग्रेजी काल की अवधि क्या थी। अगर इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी आपके लिए हम लाए हैं, इसीलिए चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्या देखिए What is the period of the modern English period was in the history of English, यानी कि जो अंग्रेजी के इतिहास में जो आधुनिक काल की अवधि क्या है, यानी कि जो आधुनिक काल की अवधि क्या है, तो बोलेंगे सर बी जो है ना वहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो 1150 एडी से लेकर 1500 जो एडी है वो किसके हैं, तो जो आधुनिक अंग्रेजी काल की अवधि इतना ही है, यानी कि जो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है वह बहुत भी है, आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में इसको पूछ सकता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं, बोला जा रहा है कि क्या है, तो ले ऑफ हैकलॉक द डेन क्या है, द डेन इज ए वर्क, जो हैकलॉक द डेन का एक कार्य क्या है। बोला जा रहा है कि ले ऑफ हैकलॉक द डेन इज वर्क, यानी कि हैकलॉक जो द डेन का यानी कि एक कार्य क्या है, तो बोलेंगे क्या है सर, यानी कि मॉडर्न कार है, तो बोलेंगे नहीं सर। क्या होगा, इंडियन कार होगा, तो नहीं सर। ओल्ड कार होगा, तो नहीं सर। क्या है सर, फ्रेंच कार है। डी जो है ना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगी कि ले ऑफ यानी कि हैकलॉक द डेन का एक कार क्या है सर, तो यानी कि फ्रेंच कार है, यानी कि जो डी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश इन द ईयर, यानी कि जो मुद्रण प्रौद्योगिकी का जो प्रारंभ जो इंग्लैंड में किस वर्ष में हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि जो मुद्रण जो प्रौद्योगिकी का जो प्रारंभ जो इंग्लैंड में हुआ था वो कब हुआ था, कब, यानी कि 1066 ईस्वी में हुआ था, क्या 1800 यानी कि 57 ईस्वी में हुआ था, क्या 1476 ईस्वी में हुआ था, क्या 1605 ईस्वी में हुआ था। तो बोलेंगे सर ये तो नहीं हुआ था, 1857 ईस्वी भी नहीं हुआ था, 1605 ईस्वी भी नहीं हुआ था। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर कब होगा, तो 1476 में। इसके यहाँ से सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखते हैं क्या है। द ग्रेट वॉल्यूम शिफ्ट टुक ए प्लेस ड्यूरिंग, इनमें से महान स्वर परिवर्तन के दौरान यानी कि हुआ था, क्या हुआ था, किसमें, तो मॉडर्न इंग्लिश में हुआ था, तो बोलेंगे नहीं सर। मिडिल इंग्लिश हुआ था, तो नहीं। एशियंट इंग्लिश हुआ था, जस्ट सेकंड आओ देखिए क्वेश्चन को समझिए आप। बोला जा रहा है कि द ग्रेट वॉवल ऑफ शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि इनमें से महान स्वर यानी कि परिवर्तन के दौरान क्या हुआ था, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश हुआ था, तो बोलेंगे सर नहीं। क्या, यानी कि मिडिल इंग्लिश हुआ था, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सही, तो बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। एशियंट हिस्ट्री नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा। अगर आपसे पूछ देगा बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में द ग्रेट वॉल्यूम शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, यानी कब उसको शिफ्ट किया गया था, तो बोलना है कि मिडिल इंग्लिश में। इनमें से महान स्वर यानी कि परिवर्तन के दौरान क्या हुआ था, यानी कि मिडिल इंग्लिश जो है उसमें यानी कि उसको शिफ्ट किया गया था, यानी कि परिवर्तन किया गया था, तो बी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। हाँ क्या है देखिए, मेडिटेंटिस क्या है, तो मेडिटेंटिस एंड वॉक्स क्लाइमेट्स का क्लाइमेट्स आर वर्क ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है कि मेडिटेटिस एंड वर्क्स क्लेमेंटिस आर द वर्क, यानी कि जो मेडिटेटिस और जो वर्क्स जो क्लेमेंटिस का काम क्या है, तो बोलना काम क्या है सर, तो यानी कि काम जो चौसर काम है,
तो बोलेंगे नहीं। क्या शेक्सपियर का काम है? तो नहीं। क्या जॉर्ज का काम है? तो नहीं। क्या किसका काम है? तो बोलेंगे ना सर गॉवर का काम है, यानी कि जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। क्या है सर? गॉवर जो है ना उसका काम है। जो मैनी टेंटेंसिस एंड हॉक्स क्लाइम्स आर द वर्क ऑफ, क्या हो जाएगी यहाँ से? तो वर्क ऑफ क्या हो जाएगी? यानी कि गॉवर हो जाएगी, यानी कि जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब 11th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज, क्या है? दो सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड कवर द पीरियड, मध्य अंग्रेजी काल का दूसरा चरण की अवधि कवर को क्या करता है? मध्य अंग्रेजी काल का दूसरा चरण की अवधि को कवर करता है किसमें? तो बोला जा रहा है कि इसका जो आंसर होगा क्या 950 से लेकर 1350 एडी तक। तो बोलेंगे किस नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मध्य जो अंग्रेजी काल का जो दूसरा जो चरण ना वह किस अवधि को माना जाता है? तो 950 से लेकर 1350 तक। तो बोलेंगे नहीं सर। क्या 1050 से लेकर 1350 एडी तक होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि 1150 से लेकर 1350 तक होगा। तो बोलेंगे कि नहीं सर। तो ऑप्शन डी इसका बोल रहा है क्या होगा? यानी कि 1250 से लेकर यानी कि 1350 एडी तक होगा। तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर, यानी कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन को समझिएगा। द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड कवर द पीरियड, यानी कि जो मध्य अंग्रेजी काल का जो दूसरा जो चरण की अवधि किसको कवर करता है? तो यानी कि 1250 से लेकर 1350 एडी तक को माना जाता है, यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी बिहार बोर्ड में पूछने की संभावना यानी कि कई बार बनती है। इसको भी आप VVI क्वेश्चन के रूप में इसको मान लीजिएगा। देखिएगा आप यहाँ से। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। द रोमांटिक ऑफ द रोज वाज रिटन बाय, निम्नलिखित में से द रोमांटिक ऑफ द रोज किसने लिखा था? क्या है? द रोमांटिक ऑफ द रोज वाज रिटन बाय, निम्नलिखित में से द रोमांटिक ऑफ द रोज किसने लिखा था या किसके द्वारा लिखा गया था? तो बोलेंगे किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जियोफेरेसी यानी कि चौसर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बोला है कि जियोफेरी चौसर जो था ना उसके द्वारा लिखा गया था। तो ये यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन द इंग्लिश डैश इज ए, क्या है? निम्नलिखित में से अंग्रेजी एक बड़ा भाषाई परिवर्तन का क्या है? तो बोलेंगे क्या है सर? तो यानी कि वोकैबुलरी शिफ्ट है। तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या रिलीजियन चेंज है? तो नहीं सर। क्या लैंग्वेज चेंज है? तो नहीं सर। क्या है? द ग्रेट वॉल्यूम शिफ्ट है। इसको तो क्वेश्चन में भी आपसे आया था। क्या है? तो बोलेंगे सर ग्रेट वॉल्यूम शिफ्ट है, यानी कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। द ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन द इंग्लिश इज ए, निम्नलिखित में से जो अंग्रेजी एक बड़ा भाषाई परिवर्तन का क्या है? द ग्रेट वॉल्यूम शिफ्ट, डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस समझिए VVI नहीं MVVI क्वेश्चन है, आपसे कभी भी बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछ सकता है। देखिएगा आप यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए यहाँ से, इन विच, क्या है? जस्ट सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ से, इन विच द फ्लोइंग क्वेश्चन द सेकेंड फेज ऑफ, क्या है? इन विच द फ्लोइंग क्वेश्चन द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर द पीरियड डैश। आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जिसमें निम्नलिखित प्रश्न है, मध्य अंग्रेजी साहित्य का दूसरा चरण अवधि को कवर करता है कब? इन विच द फ्लोइंग क्वेश्चन द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर इन पीरियड। तो बोलेंगे कब होगा? तो यानी कि अभी आपको बताए हैं कि 1250 से लेकर 1350 AD होगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिएगा मैं से। तो बस यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुई है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हो सके जल्दी ही आप 1 के सब्सक्राइब हमें कंप्लीट करवाइएगा। अगर इस PDF जो चाहिए ना आपको, तो PDF हम कहाँ अपलोड कर देंगे? जो PDF आपको हम व्हाट्सएप जो चैनल जो है ना वहाँ आप जुड़ जाइए, हम आपको PDF वहीं शेयर कर देंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। PDF आपको हम कहाँ डाल देंगे? तो व्हाट्सएप चैनल जो है ना वहाँ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।